राधे राधे। हम सब ने कुंभ मेले के बारे में तो सुना ही होगा। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। आइए आज हम बात करते हैं कुंभ मेले के बारे में और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों मनाया जाता है कुंभ मेला, क्या पौराणिक कथा है इसके पीछे। ऐसे कई सवाल हम सबके मन में ज़रूर आते होंगे, पर इनके उत्तर काफ़ी हद तक लोगों को पता नहीं होता। आज हमारी यही चेष्टा रहेगी कि हम कुछ चीज़ों के ऊपर आलोचना कर सके और हम यह भी जानेंगे कि महाकुंभ की क्या महिमा होती है। कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर होती है, जो कि है प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और हम सबको ये पता ही है कि 2025 में यह मेला इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत आस्था और विश्वास है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? आइए इसकी पौराणिक कथा जानें हम सब। महर्षि दुर्वासा हम सब ने सुना ही होगा। तो महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र देवता और अन्य देवता कमजोर हो गए, तब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सब देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उन्हें पूरी घटना सुनाई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस अविराम युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थलों पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक, इन 4 स्थानों पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस कथा को समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। तो यह थी पौराणिक कथा कुंभ के ऊपर। यह जो 12 का महिमा है, यह क्या है? हम कई बार बोलते हैं पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार आता है, तो 12 के पीछे की महिमा क्या है? आइए जानते हैं। समुद्र मंथन में देवताओं और दैत्यों में 12 दिन तक युद्ध चला। मान्यता है कि इन 12 दिन को मानव के 12 वर्षों के समान माना जाता है, यानी कि देवी देवताओं के जो 12 दिन होते हैं वह मनुष्य जीवन के 12 वर्ष के समान होते हैं। कहा जाता है कि 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होता है। हमने कई बार सुना होगा
अर्ध कुंभ मेले के बारे में या पूर्ण कुंभ या महाकुंभ, पर क्या हमें पता है कि इनमें अंतर क्या होता है? अर्ध कुंभ मेले का आयोजन प्रति 6 वर्ष में एक बार किया जाता है। अर्ध कुंभ केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है। पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रयागराज में संगम तट पर किया जाता है। अब आते हैं महाकुंभ के मेले में। जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाता है तो उसे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है, यानी कि महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ में एक बार लगता है। अतः महाकुंभ का आयोजन 144 सालों में एक बार ही होता है। अति दुर्लभ और भाग्यशाली है हम सब। श्री गुरुदेव की कृपा से हमें महाकुंभ 2025 में शाही स्नान का अवसर मिल रहा है। सारे भक्तबिंद से अनुरोध है, इस महाकुंभ का लाभ उठाए और शाही स्नान से अपने मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। किसको पता है 144 साल में होने वाली यह महाकुंभ क्या हम दोबारा इस कलयुग में प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए अधिक से अधिक मात्रा में भक्तजन महाकुंभ प्रयागराज में जाए, साधु संत के दुर्लभ दर्शन के आनंद ले, शाही स्नान करे, प्रसाद पाए और बहुत पुण्य कमाए। यही प्रार्थना है हम सबकी। क्या है शाही स्नान की महिमा? क्या है इसका महत्व? आइए अब जानते हैं इसके ऊपर। शाही स्नान को बेहद खास माना जाता है। प्रयागराज संगम की, जो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, यह है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन। इस दिन संगम में डुबकी लगाने से कई गुण ज्यादा पुण्य मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इसके साथ हमारे पूर्व पुरुष की आत्मा को भी शांति मिलती है और उनका उद्धार हो जाता है। आमतौर पर कुंभ शाही स्नान इन 6 विशेष दिनों में होता है, जो कि है पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। परंतु इनमें से वैष्णव के कुंभ स्नान केवल 3 हैं। आइए जान लेते हैं 2025 के महाकुंभ में वैष्णवों के लिए 3 शाही स्नान कौन से विशेष दिनों में है। यह है 14 जनवरी 2025, जो कि मकर संक्रांति का तिथि है। द्वितीय शाही स्नान है 29 जनवरी, जो कि मौनी अमावस्या की तिथि में लग रही है। और तृतीय शाही स्नान है 3 फरवरी, जो कि है वसंत पंचमी। तो ये 3 है हमारे वैष्णव स्नान। कैसे तय होता है कुंभ का स्थान? हम काफी बार यह तो सुन लेते हैं कि इस साल कुंभ इस जगह पर होगी, अगले 6 साल बाद उस जगह पर होगी। पर क्या हमें यह पता है कि यह कुंभ का स्थल कैसे तय किया जाता है? ऐसा माना जाता है कि जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी वहां वहां कुंभ पर्व होता है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति को देखकर कुंभ मेले का स्थान तय किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कुंभ के 4 पुण्य स्थान हैं प्रयागराज,
हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में किया जाता है। तो ऐसे होता है कुंभ मेले का स्थान, जो कि हम सब धीरे धीरे आगे वाले आने कुंभ पे और समझेंगे और जानेंगे। अब हम जानेंगे कुंभ मेले में अखाड़ों का महत्व। हम सब ने यह शब्द काफी बार सुना होगा, अखाड़ा। पर क्या हमें इस बारे में पता है कि अखाड़ा होता क्या है और इसकी महत्व क्या है और कहाँ कहाँ यह लगता है या कितने अखाड़े हैं? आइए कुछ अखाड़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य समाज को धर्म और संस्कृति की गहराई से जोड़ना और समाज में समरसता बनाए रखना है। कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की दिव्यता का अनुभव कराती है। माना जाता है कि अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बना था जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सके। वर्तमान में 13 प्रमुख अखाड़े 3 संप्रदायों में विभाजित है, जो कि प्रथम है सन्यासी संप्रदाय। इनमें 7 अखाड़े हैं। द्वितीय वैष्णव संप्रदाय, जिनमें 3 अखाड़े हैं। तृतीय उदासीन संप्रदाय, जिनमें 3 अखाड़े हैं। अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं है, बल्कि समाज में नैतिकता और अनुशासन के प्रतीक भी है। इनका समाज पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी मुक्कर होते हैं। लाखों श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं वैष्णव अखाड़ों के बारे में। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, वैष्णव संप्रदाय में 3 अखाड़े आते हैं, जिनके नाम हैं निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा एवं निर्वाणी अखाड़ा। वैष्णव अखाड़े हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मतवासी आदेशों का एक समूह है। वे अपनी भक्ति, अनुशासन और तपस्वी प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अखिल भारतीय वैष्णव चतुर संप्रदाय की। क्या है चतुर संप्रदाय का महत्व? कुंभ मेले में इनका क्या महिमा है और कैसे वैष्णवों का कुंभ मेला इनके द्वारा शुरू किया जाता है, इस बारे में हम अब चर्चा कर लेंगे। श्री बाबाजी महाराज श्री रास बिहारी दास काठिया बाबा कुंभ मेले के संदर्भ में चतुर संप्रदाय श्री महंत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि धारण करते हैं। स्थापित परंपरा के अनुसार वैरागी अखाड़े के तत्वाधान में
4 मुख्य वैष्णव संप्रदाय कुंभ मेले में भाग लेते हैं। प्रतिनिधि नेता महंत की अध्यक्षता में लगभग 1000 वैष्णव खालसा इस समागम में भाग लेते हैं। इन वैष्णव खालसाओं में चतुर संप्रदाय खालसा का स्थान सबसे ऊंचा है। इस खालसा में 4 महंत होते हैं जो अपने अपने वैष्णव संप्रदाय जो कि है निम्बार्क, मध्यव, वल्लभ और श्री संप्रदाय की प्रमुख पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये महंत सर्वसम्मति से अपना प्रमुख चुनते हैं, जिन्हें वैष्णव चतुर्भुज संप्रदाय श्री महंत कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री गुरुदेव रासबिहारी दास काठिया बाबा वैष्णव चतुर्भुज संप्रदाय के संप्रभु नेता श्री महंत है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 4 संप्रदाय वैष्णव खालसा का नेतृत्व निम्बार्क महंत द्वारा करने की यह परंपरा योगीराज रामदास काठिया बाबा महाराज के समय से चली आ रही है। इस चतुर संप्रदाय खालसा में विविधता में एकता की एक अनूठी परंपरा है। मेले के दौरान चारों महंत एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक साथ पारंपरिक स्तुति कीर्तन गाते हैं और हरिहर नामक प्रसाद के पवित्र भोज के लिए एक साथ बैठते हैं। इस चतुर्थ संप्रदाय खालसा को वैष्णव तपस्वी एवं त्यागी समूह का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, क्योंकि पारंपरिक वैष्णव समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय एवं नियम तथा महंतों एवं जगत गुरुओं की नियुक्ति वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय खालसा में ही तय की जाती है। साधु समाज में इस स्थान के कारण श्री गुरुदेव अनुयायी साधुओं के भव्य जुलूस का नेतृत्व करते हैं और अन्य वैष्णव अखाड़ों के महंतों के साथ स्नान के लिए जाते हैं। महंत का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे अपने यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करें। इसीलिए कुंभ मेले के दौरान सभी के लिए खुला प्रसाद हरिहर का भव्य आयोजन चलता रहता है। श्री बाबाजी महाराज के अनुसार चारों पवित्र स्थलों में से किसी एक पर आयोजित कुंभ मेला तीर्थ यात्रा का सबसे पवित्र स्थल है। मोक्ष की खोज में सभी आत्माएं कुंभ मेले के दौरान आत्म साक्षात्कार के लिए एकत्रित होते हैं। इस दुर्लभ अवसर के दौरान देश के हर कोने से यहाँ तक कि सुदूर हिमालय से भी ऋषि, मुनि, तपस्वी एवं आध्यात्मिक उत्सव का आनंद लेने के लिए एकत्रित होते हैं। जय जय श्री राधेश्याम।